हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ केजीएमयू लखनऊ के द्वारा देखिए ग्रुप बी और सी की भर्ती निकाली गई है, जिसमें आपके पैरामेडिकल जैसे आपके ओटी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, डीएमएलटी, बीएमएलटी जैसे सभी पैरामेडिकल एवं 12th पास आउट वालों के लिए भी भर्ती निकली हुई है। 12th पास आउट के साथ साथ देखिए जो कंप्यूटर कोर्स करे हुए हैं उनके लिए स्टेनोग्राफर, और जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग करे हुए हैं उनके लिए भी भर्ती निकली हुई है। तो केजीएमयू लखनऊ द्वारा एक बड़ी ग्रुप बी और सी की भर्ती निकली हुई है, और जो कि केजीएमयू आप जानते ही हैं उत्तर प्रदेश की टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जो कि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसमें आपकी गवर्नमेंट जॉब निकली हुई है। किस पोस्ट पर कितनी जो है सो जॉब निकली हुई है, एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म फीस कब और कितनी लगेगी, सारी जानकारी साथ ही साथ सिलेबस के बारे में भी आपको बताएंगे। और हालांकि इससे पहले एक वीडियो में हम आपको फुल कंप्लीट जो है डिटेल से बता चुके हैं केजीएमयू लखनऊ की ये ग्रुप और बी सी की भर्ती के बारे में। आप चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। डेट आपकी जो है पहले 30 जनवरी रखी गई थी लास्ट डेट, और वो बढ़ा के अब आपकी 3 मार्च 2025 कर दी गई है। 3 मार्च 2025 तक आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म की एग्ज़ाम फीस को पे कर सकते हैं। ठीक है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से जो है फॉर्म की फ़ीस लगने वाली है वो 2360 रुपये लगने वाली है। वहीं एससी और एसटी से जो है 1416 रुपये फॉर्म की फ़ीस लगेगी। तो ये फॉर्म फीस को लेकर बात हो गई। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो रहेगी आपकी, एज लिमिट देखिए मिनिमम जो आपकी एज है वो 18 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए, वहीं मैक्सिमम आपकी एज है वो 14 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको रिजर्वेशन भी देखने को मिलेगा। जो उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन चलता है, ओबीसी को जो है 3 साल की छूट मिलेगी, 3 ईयर की। वहीं एसटी और एससी वालों को जो है 5 ईयर की छूट मिलेगी। जो उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन लागू होता है तो वो रिजर्वेशन यहाँ पे भी मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले जो भर्ती निकली हुई है वो टेक्निकल ऑफिसर मेडिकल परफ्यूजन की निकली हुई है, जिसमें आपको एक बैचलर कोर्स पैरामेडिकल की डिमांड की गई है। बैचलर इन साइंस बीएससी विथ परफ्यूजन टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और अथॉरिटी, और साथ ही साथ आपसे 5 ईयर की जो है एक्सपीरियंस की डिमांड की गई। अगर आप 5 ईयर का एक्सपीरियंस है और ये डिग्री आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट यहाँ पे 4 हैं। उसके बाद देखिए टेक्निकल रेडियोलॉजी। तो देखिए रेडियोलॉजी के लिए यहाँ पे भर्ती निकली हुई है। आप एक तो देखिए 10th पास आउट होने चाहिए साइंस स्ट्रीम से। दूसरा आपके पास देखिए बीएससी ऑनर्स रेडियोग्राफी रिलेटेड एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। यानी कि अगर आपने बीआरआईटी या बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी की है तो आप जो है इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे टोटल आपकी जो पोस्ट हैं वो यहाँ पे निकली हुई हैं, वो 49 पोस्ट हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टेक्निकल थेरेपी रेडियोथेरेपी। आप 12th पास आउट होने चाहिए, साथ ही साथ आपके पास बीएससी ऑनर्स रेडियो थेरेपी, और साथ ही साथ आपके पास एक्सपीरियंस 1 साल का यहाँ पे मांगा गया है। यानी कि आपने अगर रेडियो थेरेपी टेक्नोलॉजी का कोर्स किया है और 1 साल का मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस है। 20 पोस्ट पे जॉब निकली हुई है। वहीं सैलरी के बारे में भी आपको लास्ट में बताएंगे कि किस पोस्ट पे कितनी सैलरी है। अभी आपकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रही हैं। उसके बाद देखिए टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थेल्मोलॉजी, जिसमें 4 पोस्ट निकली हुई हैं। अगर आपने बैचलर डिग्री अगर आपने की है ऑप्थेल्मोलॉजी टेक्नोलॉजी से तो आप जो है इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए टेक्निकल ऑफिसर ईएनटी की 4 पोस्ट हैं केजीएमयू में। अगर इसमें भी आपने बैचलर डिग्री इन बीएससी स्पीच थेरेपी एंड हियरिंग फॉरम स्पीच थेरेपी एंड हियरिंग का कोर्स, आपने बैचलर ऑफ स्पीच थेरेपी एंड हियरिंग का कोर्स किया हुआ किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, तो आप इन 4 पोस्ट के लिए केजीएमयू में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट की यानी कि लैब टेक्नोलॉजिस्ट की निकली हुई है, जिसमें आपकी बीएमएलटी मांगी गई है, या बीएमएलटी आपके पास बीएमएलटी या बीएमएलएस कोर्स होना चाहिए। बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ आपका होना चाहिए। उसमें आपकी देखिए जो टोटल पोस्ट हैं वो 29 यानी कि 29 पोस्ट हैं। उसके बाद देखिए जेआर की पोस्ट निकली हुई है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट लैब में 4 जेआर की पोस्ट हैं। जेआर का होता है ये जो है पैरामेडिकल के कोर्सेज वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको पढ़ाता है। तो उसके लिए भी देखिए क्या क्राइटेरिया है। 10+2 आप पास आउट होने चाहिए साइंस स्ट्रीम से। 2 ईयर का डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी कंप्लीट होना चाहिए, और 1 ईयर के आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो देखिए जेआर के लिए काफ़ी अच्छी भर्ती निकली हुई है, वो भी डीएमएलटी के बेस पे निकली हुई है। उसके बाद ओटी असिस्टेंट की देखिए 65 सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे
पोस्ट निकली हुई हैं। तो देखिए बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद साइंस स्ट्रीम से और 5 ईयर का आपके पास ओटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद देखिए टेक्निकल न्यूक्लियर मेडिसिन जिसमें 4 पोस्ट निकली हुई हैं। आपके पास बीएससी होनी चाहिए लाइफ साइंस प्लस 1 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटॉप टेक्नोलॉजी। देखिए आपके पास एक तो बीएससी होनी चाहिए, आपके पास बीएससी प्लस आपके पास डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटॉप टेक्निक्स का एक डिप्लोमा भी होना चाहिए। तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए टेक्नीशियन ग्रेड GR2 डेंटल की निकली हुई है। अगर आप 10th पास आउट हैं और डिप्लोमा आपने डेंटल हाइजीन या डेंटल मैकेनिकल या मैक्सिलोफैशियल प्रोस्थेसिस का आपने कोर्स किया है तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी 10th की बेस पर ही। उसके बाद देखिए टेक्नीशियन डिलाइसिस में देखिए 36 पोस्ट निकली हुई हैं। बीएससी आपका कंप्लीट होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए, बीएससी के साथ साथ डिप्लोमा इन डिलाइसिस टेक्नीशियन का आपके पास कोर्स होना चाहिए और साथ ही साथ 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो देखिए पैरामेडिकल में केजीएमयू ने बहुत बड़ी भर्ती जो है निकाली है, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की देखिए यहाँ पे निकली हुई है, जिसमें आपसे एमएससी इन मेडिकल सोशल वर्क का आपके पास एमएससी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए वेलफेयर एंड हेल्थ एजेंसी का आपके पास मिनिमम 1 ईयर का। उसके बाद देखिए रिसिप्टोनोलॉजिस्ट की यहाँ पे 23 जो है पोस्ट निकली हुई हैं। एक तो पास आपके पास बीएस डिग्री होनी चाहिए, पीजी का डिप्लोमा जर्नलिज्म या पब्लिक रिलेशन परफ्यूजन का होना चाहिए। उसके बाद देखिए फार्मासिस्ट, फार्मेसी वालों के लिए भी यहाँ पे देखिए जब निकली हुई है, डिप्लोमा इन फार्मेसी आपने किया है, रजिस्टर आप होना चाहिए फार्मासिस्ट, जो पीसीआई से आप रजिस्टर होना चाहिए आपका डिप्लोमा, आप अप्लाई कर सकते हैं। बी फार्मा वाले भी कर सकते हैं और डी फार्मा वाले भी कर सकते हैं। लाइब्रेरियन की देखिए 4 पोस्ट निकली हुई हैं। आपके पास देखिए बीएससी कंप्लीट बीएससी डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद देखिए असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की भी जॉब निकली हुई है। इसके लिए आपके पास देखिए डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बीएससी आप पास आउट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। आपकी हाइट चेस्ट मेजरमेंट किया जाएगा, आपका पीएफटी होगा, 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस सिक्योरिटी का होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामर की 7 पोस्ट निकली हुई हैं। आपने अगर बी या बीटेक या मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो किसी में भी सैलरी कम नहीं है, लेवल 4 से लेकर 7 तक और लेवल जो है 9 तक आपको ग्रेड पे मिलने वाला है। यानी कि सैलरी की बात करें तो आपकी सैलरी 43,000 से लेकर 1 लाख प्लस तक सैलरी इन पोस्टों पर है। तो मैंने आपको बता दी, एज लिमिट बता दी, कौन कौन सी पोस्ट पे निकली हुई है। वहाँ की अगर आप डिटेल से देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरा वीडियो डिटेल से पड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।